HSI के साथ 3 साल से काम कर रही हूँ और मेरा काम ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ पॉलिसी, वाइल्ड लाइफ ट्रेड और वाइल्ड लाइफ वेलफेयर पर फोकस करता है। हम गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं इसी फोकस के साथ कि जितने वाइल्ड लाइफ की इश्यूज़ हैं उसे ना ही हम फील्ड पे बदलें बट पॉलिसी लेवल पे भी उनके लिए बदलाव लाएं। HSI इंडिया में पिछले 3 साल से ऑफिशियली काम कर रही है। उससे पहले हमारे छोटे छोटे कैंपेन्स भी चलते थे। HSI का जो फोकस है वो यही है कि ना ही हम एक एक एनिमल के लिए बदलाव लाएं बट पूरी एक स्पीशीज़ के लिए बदलाव लाएं। और इस व्यू के लिए हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, पब्लिक के साथ काम कर कर हम पॉलिसी चेंज लाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें एलिफेंट्स के लिए कुछ करना है तो ना ही एक सर्कस में एलिफेंट्स के लिए बट जितनी एलिफेंट्स जितने सर्कसेस में क्रूअल ट्रीटमेंट के साथ रह रही हैं उनके लिए बदलाव लाने के लिए हम पॉलिसी लेवल पर काम करते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पब्लिक, सपोर्टर ग्रुप्स, अदर NGOs के साथ कोलैबोरेट करके उन्हें साथ में लेकर चल के हम एनिमल्स के लिए पॉलिसी में बदलाव लाना चाहते हैं। कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं हम सीधा पॉलिसी में नहीं घुस जाते, हम पहले अवेयरनेस पे फोकस करते हैं। जैसे हम ग्रीन माथेरान फेस्टिवल में आए हैं, हम बहुत ही लोकल ग्रुप्स के साथ, मैं खुद गई हूँ लोकल छोटी छोटी फेस्टिवल्स जो फिशरमैन ऑर्गेनाइज करते हैं या टर्टल वाले ऑर्गेनाइज करते हैं या कोई और ग्रुप ऑर्गेनाइज करते हैं। हम वहाँ जाके लोकल लोगों से यही बात करते हैं कि आप अगर अपनी ही खुद की बायोडाइवर्सिटी को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो कोई दूसरा बाहर से आके प्रोटेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उन्हीं के साथ अवेयरनेस करते हैं और हम अवेयरनेस सिर्फ ये नहीं करते हैं कि ये स्पीशीज़ खतरे में है, हम उन्हें ये भी बताते हैं कि स्पीशीज़ का रोल क्या है, इकोसिस्टम में उसकी वैल्यू क्या है और उसे बचा के ह्यूमंस को कितना वैल्यू होगा, ना ही उस एरिया में बट ग्लोब में क्या वैल्यू होगा। क्योंकि हम इंडिया में अगर कुछ स्पीशीज़ खो देते हैं वो सिर्फ इंडिया पे इफेक्ट नहीं होता है, पूरी देश पे इफेक्ट होता है, पूरी वर्ल्ड पे इफेक्ट होता है। और इसी थॉट प्रोसेस के साथ हमारी जितनी कैंपेन्स चलती हैं इंडिया में या वर्ल्ड वाइड वो वही फोकस करती हैं कि जितने हमारे काम हो वो इंटरनेशनल लेवल पे उनका इम्पैक्ट रहे ताकि उतने ज़्यादा एनिमल्स को बेनिफिट हो सके और उतनी ज़्यादा एनवायरनमेंट को बेनिफिट हो सके। हम सब इंडिया को मानते हैं कि इंडिया में कल्चर है, वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशन हैं जो गॉड्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जितनी आप हमारी रिलीजन देखिए सब में एनिमल गॉड्स हैं बट हम खुद उन एनिमल्स को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए नमक बराबर हो गई हैं। बट जिस दिन वो सारी एनिमल्स चली जाएंगी जितना हमारा नेचर है वो खुद कोलैप्स हो जाएगा। हम सब ज्वेलरी पहनते हैं, चेन्स पहनते हैं, अगर एक भी पीस उस चेन का टूट जाए तो वो चेन किसी वैल्यू का नहीं है। और वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी की भी यही वैल्यू है, एक भी उसमें लिंक अगर चली जाए तो कोई पूरी की चेन कोई किसी वैल्यू की रहेगी ही नहीं।